नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हमें अगर कोई भी रोग हो जाता है, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो जाती है, हमारे कोई हेल्थ इश्यूज़ अगर हो जाते हैं तो हम बहुत सारे दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं, लेकिन तब भी हमें रिलीफ नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद भी हार जाते हैं। हमें लगता है कि अब तो लाइफ टाइम सिर्फ हमें इस डिज़ीज़ के सहारे ही रहना होगा या फिर हमें दवाइयों पर ही गुजारा करना होगा। लेकिन आप सभी को ये समझना होगा कि जब आप सही ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो आप ना सिर्फ डिजीज़ से बच सकते हैं, रोग मुक्त हो सकते हैं, बल्कि आपको कोई परेशानी भी दोबारा नहीं हो सकती है। और इस प्रोग्राम को करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को हम मिलवाएं उन लोगों से जिन्होंने उम्मीद तो कहीं ना कहीं हार दी थी, लेकिन जब वो हकीम साहब से जुड़े तो वो सेहतमंद भी हुए और लोगों की भी खिदमत कर रहे हैं और लोगों को भी हकीम साहब के नुस्खे, हकीम साहब की दवाइयाँ बता रहे हैं। तो हमने इंडिया में तो बहुत जगह विज़िट किया, बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात की। आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ वो है UAE दुबई में, और मैं यहाँ पे जिनके घर आई हूँ उनका नाम है मोहसिन जी। मिलकर उनका जल्दी से स्वागत करते हैं, जानते हैं उनकी सेहत का हाल। स्वागत है सर आपका। आदाब। आदाब। मोहसिन जी, सबसे पहले शुक्रिया, आपने अपने घर हमें विजिट कराया और आपसे मिलने का हमें मौका मिला। जी, हमको भी बहुत खुशी हुई। जी, आप अपने बारे में हमें बताएं, आपकी एज कितनी है? जी, और मेरी एज है 42। घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे भाई है, मेरे वालदा है, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा बेटी है। ठीक है। तो मैं चीज़ से गुजर रहा था, मेरे को एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम था, सीवियर, क्योंकि तो मेरा जॉब नाइट का जॉब UAE में रहता, मेरी नाइट शिफ्ट रहती, तो मैं रेगुलर नाइट में ही काम करता हूँ, तो दिन में सोता था। तो मेरे को सीवियर एसिडिटी रहती थी हमेशा। तो सीवियर एसिडिटी की वजह से मैं बहुत टैबलेट्स लिया, एसिडिटी की टैबलेट्स लिया, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर उस एसिडिटी की वजह से फिर पैरों में दर्द होना, लेफ्ट हैंड में दर्द होना, ये प्रॉब्लम होना था। तो फिर एक तरफ से मेरे खाला मेरे को बताया कि आप सुलेमान हकीम की आप दवा ट्राई करो, उसकी वजह से आपको फ़ायदा होगा बोल के। तो फिर यहाँ पे दुबई में हम आपके जो ब्रांच है उसमें हम कांटेक्ट करके फिर डॉक्टर साहब से बातचीत हुई, तो डॉक्टर साहब बोले कि आप हमारी दवाई ट्राई करो। फिर डॉक्टर साहब एक दवाई दिया, एस केयर और पी केयर बोल के बोले, दवाई सुबह और शाम लेने के लिए। ठीक है। वो दवाई जब से मैं शुरू करा, आफ्टर 10 डेज मेरे को उसका फर्क पड़ा शुरू किया, रिजल्ट मिला मेरे को कि उसमें एसिडिटी में भी थोड़ा फर्क आया और जो रगों में जो पेन था, जो सूजन था, उसमें भी थोड़ा कम फर्क आया। तो एकदम थोड़ा रिलीफ हुआ जी। तो उसके वजह से मैं जो डॉक्टर के मेडिसिन लेता था वो बंद कर दिया। फिर ये रेगुलरली शुरू करा। तो बीच में मैं थोड़ा डिसकंटिन्यू भी करा टैबलेट, फिर बाद में अभी फिर शुरू कराऊं, तो उससे काफी फायदा हुआ। ठीक है, डिसकंटिन्यू तो आपने कर दिया था, लेकिन आपको रिलीफ मिला तो आपने फिर से अब वो जैसा मेरे को रिलीफ मिल गया तो मैं टैबलेट स्टॉप कर दिया, आपने रोक दी कि वो तो अभी ठीक हो गया बोल के। फिर थोड़ा तकरीबन फिर एक 115 डेज से फिर शुरू कर चुका हूँ। चलिए, अब उसको डिसकंटिन्यू मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी परेशानी नहीं, ये सभी की परेशानी होती है कि जब उन्हें आराम मिल जाता है तो वो दवाइयों को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। खैर, आपने बताया कि आपकी वालदा ने आपको बताया हकीम साहब के बारे में, उनको कहाँ से पता चला और क्या वो भी हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं? जी, मम्मी मेरे वालदा भी हकीम साहब से जुड़ी है। पहले मेरे वालदा को कोविड हुआ था, कोविड में उन्हें बहुत सीवियर कोविड में चले गए थे। तो कोविड की तरफ से हम लोग मम्मी डेली सुबह 10 गोली, शाम में 10 गोली खाते थे। तो उसके साथ मम्मी का शुगर भी हाई था, BP भी हाई रहता था। तो गोली से तो मम्मी को हमारे खाला प्रेफर करे कि उन्होंने डॉक्टर सुलेमान हकीम के ले रहे थे, उनको बहुत काफ़ी फायदा पहुंचा। तो मम्मी उस वक्त दुबई में थे, तो उस वक्त दुबई में थे, तो हम दुबई में आपके ब्रांच में कांटेक्ट करें। उसके तरह से मैं और मेरे वालदा एक साथ कांटेक्ट करें। ठीक है। तो डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट हुआ, तो डॉक्टर साहब बोले कि भाई आप ये दवाई लेके देखो। मम्मी लेते थे, सिरका लेते थे, जो एलोवेरा का जो सिरका है वो लेते थे, और जो गोंद है उसके दवाई डॉक्टर पे दिए, और मेरे को दिए गोंद सिया थे, वो गोंद सिया दिए थे, और मेरे को दिए थे एस केयर और पी केयर दवा दिए थे। तो हम मम्मी और मैं एक साथ लेना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी को तो 10 दिन में ही फर्क पता चल गया। मम्मी सुबह में लेते थे BP की टैबलेट 10 mg की लेते थे, और शाम में 10 mg की लेते थे। जी। उसके वजह से मम्मी की टैबलेट, अभी एक टाइम मम्मी BP की टैबलेट 5 mg लेते, तो काफ़ी मम्मी का BP कंट्रोल में आ गया, शुगर भी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में आ गई हकीम साहब की दवा से। जी। तो जब मैम को परेशानी थी
यानी कि आपको वालिदा को परेशानी थी शुगर की और बीपी की, जी। तो वो वक्त आपका कैसा गुजरा था सर, जब वो हकीम साहब से नहीं जुड़ी थी? तो वो जब मम्मी का हमेशा जैसा बीपी आई होता तो मम्मी एकदम पसीने से जैसा निढाल हो जाते, कमज़ोर हो जाते, हम लोग बहुत हाइबत खा लेते थे, हम फिक्रमंद हो जाते थे कि भाई मम्मी क्यों, तो आपको भी मालूम है टैबलेट जो लेते थे उसका असर थोड़ी देर तक रहता। फिर मम्मी कुछ भी ऐसा होने के बाद फिर मम्मी की तबीयत, जब से ये सिरका लेना शुरू करे अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी की तबीयत भी अच्छी है, मम्मी चल रहे भी अच्छा, खाना भी अच्छा खा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जरा किसी फिक्र तरीके का कोई परहेज तो नहीं? नहीं परहेज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब खा रहे। पहले परहेज करते थे, जब से ये सिरका और ये शुरू करे मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सब खा रही है, सब खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है। एज कितनी है मैम की? 56। बल्कि शुगर और बीपी के पेशेंट्स के काफ़ी परहेज बता दिए जाते हैं, लेकिन हकीम साहब के विनेगर जी, विनेगर से ऑलिव विनेगर का इस्तेमाल किया और गौनसे का इस्तेमाल किया, तो परहेज अभी उनके बिल्कुल ठीक है। अभी वो कंटिन्यू कर रहे मम्मी, उसके मम्मी अपने फ्रेंड्स, अपने छोटी बहन को भी एडवाइस करे, वो लोग भी यूज कर रहे डॉक्टर साहब के। और मैं भी अपने फ्रेंड यहाँ पे दुबई में रहते हैं, उनको भी मैं एडवाइस करा, उनको भी बीपी का प्रॉब्लम था, उन्होंने भी अभी तकरीबन 1 मंथ से ले रहे, उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो सर हमारे प्रोग्राम से जुड़ के हमारी दवाइयों का इस्तेमाल करके जी कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा है आपको, जो हकीमी जो आयुर्वेदिक है उससे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी जो मेडिसिन है उससे तो हमको प्रॉब्लम है, तो हर्बल से क्या कोई नुकसान नहीं है। जी 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 जी। और ये जड़ से दवाई, बीपी कंट्रोल में आ गया, थोड़ी दिन लेने के बाद जड़ से दवाई खत्म हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो यही बोलूँगा कि जो आपकी दवाई है वो बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद है। जो भी आगे जो लोग यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन के बदले आपकी हर्बल दवा यूज़ करें, उससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा, हमको तो बहुत फ़ायदा हुआ। तो पहले से ही सर आप यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो करते आ रहे हैं या मानते हैं काफ़ी यूनानी ट्रीटमेंट को, या अभी से ही शुरू किया जब आपकी वालिदा ने बताया? नहीं, जब से वालिदा ने बताया तभी से फ़ायदा हुआ। नहीं तो हम लोग बोलते थे कि भाई अभी पेन हो रहा, जल्द से दवाई खा लीजिए, पेन किलर खत्म, कि अर्जेंट जल्दी जो जड़ से खत्म। मगर जब से यूनानी तरफ से आए, हर्बल के तरफ से आए, उसके तरफ से काफ़ी फ़ायदा पड़ा कि हम पहले गलत डिसीजन लेते थे, अभी ये चीज़ में हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो नॉलेज में फ़र्क आया थोड़ा? जी, नॉलेज में काफ़ी फ़र्क आया कि यूनानी ट्रीटमेंट सब्र, यूनानी ट्रीटमेंट क्या है, सब्र लेके आहिस्ता आहिस्ता था, मगर जड़ से खत्म होता। बिल्कुल सही बात सर। तो कुछ कहना चाहते हैं हमारे उन सभी पेशेंट से जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, कुछ कहेंगे उनके लिए? तो मैं यही बोलूँगा कि भाई जो मेडिसिन जो जाते हैं वो तो टेम्परवरी आपका इलाज है, वो आपको थोड़ी टेम्परवरी ख़त्म करता है, मगर जो हर्बल जो हकीम साहब की जो दवा है अगर आप वो लेंगे वो आपकी दवा जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरा है कि एडवाइस यही है, जिसको जो भी बीपी का शुगर का प्रॉब्लम है, डॉक्टर से हकीम साहब से प्रेफर करें और यही यूज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा जी, आपकी सेहत का हाल जान के और आपकी वालिदा का सेहत का हाल जान के भी बहुत खुशी हुई। आपको भी, हमको भी बहुत खुशी है। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना भी मोहसिन साहब को, जिन्होंने बताया कि न सिर्फ वो हकीम साहब की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि उनकी वालिदा भी इस्तेमाल कर रही हैं, और वालिदा सबसे पहले हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने मोहसिन साहब को बताया कि आप भी जुड़िए और आप भी ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो देखिए, ये एक चेन है दर्शकों, जब आपको आराम मिलता है तो आप अपना भी ख्याल रखते हैं और अपनी फैमिली का भी, और लोगों की भी आपको खिदमत करनी है जो ज़रूरतमंद है, जो परेशान हो गए हैं बीमारियों से, बहुत सारे इलाज वो करा चुके हैं। तो जुड़िए यूनानी ट्रीटमेंट से, जुड़िए हमारे परिवार से। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब।